तभी फोन की घंटी बजी और वो दोनों रूम की तरफ बढ़ी। वो जानती थी ये उनकी माँ का फोन था और आज भी उनके पास कुछ नहीं था उन्हें बताने को। फोन उठाते ही उनकी माँ ने कहा, बेटा आज थोड़ा जल्दी सो जाओ, कल परफॉर्मेंस है ना, पूरा दिन बिजी रहोगी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा और दोनों को गुड लक कहते हुए कहा, कोई कस्टमर आया है, अभी मैंने बेकरी बंद नहीं की है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, ऑल द बेस्ट। कैली और मारिया की मॉम गोवा में थी और अपनी बेकरी वो खुद ही संभालती थी। अगले दिन अपनी फाइनल रिहर्सल के लिए मारिया थिएटर के ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रही थी तो उनके ग्रुप का एक लड़का जय घबराया हुआ आया और उसने कहा, मारिया कैली अभी तक नहीं आई, डायरेक्टर साहब नाराज हो रहे हैं। तभी पीछे से कैली ने दरवाजे पे नॉक किया, तू मेरी शिकायत का कोई मौका मत छोड़ना, हर वक्त मेरी शिकायत लगाता रहता है। जय हंसता हुआ वहां से चला गया। मारिया ने कैली को दरवाजा बंद करने को कहा, तुम जानती हो कैली, अगर किसी को हमारे यहाँ होने की वजह पता चल गई तो क्या होगा? हॉस्पिटल से कुछ पता चला? वो कौन थे? कैली ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, वो कोई और मिस्टर रॉबर्ट थे, हमारे पापा नहीं। थैंक गॉड, मारिया ने एक सुकून भरी आवाज में कहा। कैली रेडी होकर जैसे ही फाइनल रिहर्सल के लिए बाहर जाने लगी तो उसने देखा रोहन दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। रोहन ने कहा, जल्दी चलो, मैं तुम दोनों को बुलाने ही आ रहा था। और वो सब रिहर्सल के लिए चले गए, लेकिन जल्दी में मारिया अपना फोन ड्रेसिंग रूम में ही भूल गई। इत्तफाकन जय वहां से गुजर रहा था और दरवाजा खुला होने की वजह से जय को मारिया के फोन में बजी मैसेज टोन सुन गई। जय अंदर गया और उसने जैसे ही मारिया का फोन हाथ में उठाया तो स्क्रीन पे ही उसकी मॉम का मैसेज दिखा जिसमें लिखा था, बेटा आज फिर तुम्हारे पापा का एक लेटर आया है। जय थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि मारिया और कैली ने हमेशा सिर्फ अपनी माँ का ही जिक्र किया था। जय उनका अच्छा दोस्त था, इसीलिए उसने फोन वहीं रख दिया और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। शाम होते ही थिएटर में लोगों की चहल पहल शुरू हो गई और जगमगाते हुए थिएटर की रोशनी धीरे धीरे मंद होने के साथ कुछ ही देर में पर्दा उठ गया। अपने जज्बातों को संभाले हर एक कलाकार सिर्फ अपने किरदार को जी रहा था, लेकिन रोहन और मारिया, उनकी परफॉर्मेंस देखकर लोगों ने कुछ पलों के लिए छलावे को सच समझ लिया। वो उनके साथ उस कहानी को जी रहे थे, शायद कहीं अपने सपनों में खो रहे थे। और कुछ देर बाद पर्दा गिरने पर लोगों की बेशुमार तालियों से पूरा थिएटर गूंज उठा। मारिया और कैली ने शो के बाद अपनी माँ का मैसेज पढ़ा, लेकिन रात बहुत देर होने की वजह से उन्होंने अपनी माँ को सुबह फोन करना ही ठीक समझा। लेकिन वो मैसेज पढ़ने के बाद दोनों रात भर सो नहीं सकी। क्या हुआ था उनके पापा के साथ?